आज का मुद्दा है, क्या कांग्रेस में अब अच्छे लोग नहीं बचा? अन्ना हजारे जी ने यह सवाल उठाया है और यह सवाल उन ईमानदार लोगों के लिए निश्चित तौर पर चुभने वाला है जो कुछ ना लेते हुए अपने पार्टी के लिए गांव देहात में काम करते हैं। मैं भी छोटे स्तर पर काम करने वाले ऐसे कई बड़े लोगों को जानता हूं, लेकिन क्या कांग्रेस के बड़े निर्णय प्रक्रिया में इन बड़े लोगों का सहभाग नहीं है? बीजेपी के ऊपर उसके केडर ने दबाव बना के निर्णय करवाया, क्या कांग्रेस का यह केडर नहीं कर सकता? क्या अन्ना की बात यह सच साबित होगी? यह सवाल है या आह्वान है। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम प्रभा है। हाँ, रहती हूँ थाना डिस्ट्रिक्ट। बोलिए। मुझे ये कहना है, एक बार अन्ना ने ये कहा था कि जो हमारे चुनाव होते हैं, हाँ, उसमें अगर जो पार्टियों के जो नाम होते हैं ना, उसके अलावा एक नाम एक अलग से कॉलम दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन आएगा वो इनमें से कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल, आप बोलते रहिए। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नेता खड़े हो जाते हैं, इनको हम चुनते नहीं है, पर हमें चुनना पड़ता है। हमारे पास कोई और समाधान नहीं होता इसके लिए। बिल्कुल। इसलिए हमें इनको चुनना पड़ता है। और यही कांग्रेस की बात, कांग्रेस में कभी अच्छे नेता थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सुभाष बाबू जवाहरलाल कभी नेहरू कांग्रेस भी, में थे। हाँ जी, सुभाष बाबू कभी कांग्रेस में थे। हाँ, पर एक आध गिने चुने नेता हैं वो, पर ज्यादातर कांग्रेस में भ्रष्ट नेता ही रहे हैं। हम आपको अच्छे नेताओं की भी सूची जरूर दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, पर वो गिने चुने हैं। पर हमने जो देखे ज्यादातर भ्रष्ट नेता ही सामने रहे हैं। और इतनी ज्यादा है ना, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या हुआ था ये हर कोई जानता है, उनको किस तरह क्या किया गया और हम तो जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो सामने नहीं आया, इसलिए स्वीकार करना तो आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो किस हिसाब से दिया है? क्या वो संसद में है क्या? उनको बयान देने का अधिकार क्या है? ये कांग्रेस तो अब सिर्फ एक परिवार को समर्थन देने के लिए रह गई है, बस ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसमें सबसे जो खराब चीज ये चल रही है कि बस सोनिया और राहुल क्या कह रहे हैं, बाकी सब उनकी वो चमचागिरी और क्या कहते हैं वो करते रहते हैं। तो पता नहीं, मुझे ये लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग अपने आप को इतना कैसे गिरा सकते हैं? बिल्कुल। इनकी चमचागिरी और उसमें बिल्कुल वो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको एक और पैकेज दिखाते हैं जिसमें कांग्रेस में कैसे कुछ लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। इतिहास में भी ऐसे कई मैटर है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अभी ऐसा हो रहा है कि देश हित की बात करने वाले नेताओं को वहाँ सम्मान नहीं मिलता। पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो या सुभाष चंद्र बोस। इन देशभक्त नेताओं के साथ पहले भी ऐसा होता रहा है। तब भी कांग्रेस में ऐसे नेता थे जो अपनी छवि बनाने के लिए दूसरों को दरकिनार कर देते थे या फिर करने में लगे रहते थे। बाल गंगाधर तिलक क्यों कांग्रेस से अलग हुए? क्योंकि वो देश को सच्ची आजादी की बात करते थे। वो कहते थे ये देश हमारा है, हम अपनी तरह से रहेंगे और अपनी तरह से जिएंगे। लेकिन कांग्रेस में हमेशा ऐसे लोग आते रहे जो अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त रहे। ये देश हित नहीं, अंग्रेजों का हित साधने की बात करते थे। ये खुद के बनाए नहीं, अंग्रेजों के बनाए रास्ते पर चलते थे। अंग्रेजों की वो चाल कामयाब रही इन्हीं नेताओं की वजह से, क्योंकि अंग्रेजी विचारधारा को आजादी के बाद भी मूर्त रूप दिया इन कांग्रेसियों ने। वरना क्या कारण था कि सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के सपूत को कांग्रेस छोड़नी पड़ी? वो कांग्रेस के उन नेताओं से दुखी थे जो देश के संस्कृति को नहीं, अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते थे। कांग्रेस के इन नेताओं में सिर्फ सत्ता की भूख थी जो अंग्रेजों ने इनमें जगाई थी। महात्मा गांधी को भी ऐसे ही चापलूसों का साथ मिला था। इसी चापलूसी का नतीजा था देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिलना जो देश की नब्ज से वाकिफ न था। क्या कारण था जो देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिला? क्यों? क्योंकि कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि देश एक संप्रभु राष्ट्र बने। आज भी ऐसा दिख रहा है। प्रणब मुखर्जी जैसे वरिष्ठ नेता की जासूसी की जाती है, इसलिए क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने एक माफिया को पनाह देने से मना कर दिया था। राष्ट्रमंडल खेलों में कलमाड़ी को तानाशाह बनाने के लिए सुनील दत्त जैसे नेता की नहीं सुनना। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर की बात हो या प्रधानमंत्री, एक ऐसे नेता को बनाना जो मैडम के इशारों पर नाच सके। यही है आज की कांग्रेस की असलियत। जी हाँ, आज कांग्रेस क्यों भ्रष्टाचार पर मौन है? कोई भी कांग्रेसी अन्ना हजारे के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सब भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं। वरना क्या कारण है अन्ना को सपोर्ट नहीं करने का? एक एक करके हम आपको कुछ विवाद भी दिखाएंगे, ऐतिहासिक मुद्दे भी लेके आएंगे, आज के साथ भी जोड़ेंगे
कल आज हम जोड़ रहे आने वाले कल के लिए। अगले कॉलर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, हमको इस टॉपिक पर ये कहना है कि ऐसी बात नहीं थी, यानी उस समय कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, तो आज भी कम अच्छे लोग नहीं हैं। इसमें कांग्रेस के जुराज साहब हैं, वो जब जो इच्छा होती है वही कह देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर वो कहे कि कांग्रेस जो चाहती है वो करती है, कांग्रेस ने देश को बंटवाया और फलाना ठिकाना क्या किया। एक माननीय दिग्विजय सिंह हैं, वो कब क्या कह जाते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं, कोई पूछा उनसे कि भैया दो क्या होगा, तो कहे जानते तो हम भी हैं आप भी हैं, लेकिन हम मैडम से पूछ कर बताएंगे। बिल्कुल, आपके अच्छे सूची में मनीष तिवारी भी होंगे। हाँ, अरे वो तो तमाम है। और लेकिन वीर बहादुर जी, आप बहुत ज्यादा अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, मैं तो केवल अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, बोलिए जी नहीं, अच्छे लोगों में अब क्या अच्छे लोगों को कहा जाए, यही लोग हैं, ये तीसरी पीढ़ी के हैं, जहां देश को ले जाएं, क्योंकि जनाधार उनके साथ है। कबीर सिब्बल भी एक उसी में है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम आपको मनीष तिवारी का वीडियो भी दिखाएंगे। अन्ना जी 11 दिनों से भूख हड़ताल पर है, वो यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर किसी को ध्यान नहीं है और ये अपना अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। प्रणब मुखर्जी जी का है कि बिल्कुल, धन्यवाद, आपने काफी अच्छा मुद्दा उठाया है और अच्छाई की व्याख्या अब कांग्रेस को जरूर करनी पड़ेगी। एक और कॉलर से बात करते हैं। उनसे बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुभाष बाबू और गांधी में भी कैसे टकराव था। मुझे पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रपति बनाया था जबकि मैं देश निकाले पे था। आज जबकि मैं खुद जीता हूं, आप मुझे नहीं चाहते। मैंने ऐसा क्या किया है बापू? हम सबको अपनी आत्मा की आवाज ही सुननी चाहिए सुभाष। क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? अगर अब भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो, तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं बापू, लेकिन वो समय शांति का था। आज जबकि सारी दुनिया में जंग के नगाड़े बज रहे हैं, तब अहिंसा की बांसुरी कौन सुनेगा बापू? मुझे दुख है सुभाष, पर ऐसी बातें के कारण ही कांग्रेस ने जो तुम पर बैन लगाया था, मुझे उसका साथ देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बापू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बापू, तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है बापू। इसीलिए तो मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की अपील की है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता बापू, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो हमें अपने अपने अलग रास्तों पर चलना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बापू? क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप इस तरह मुझे अलग नहीं कर सकते। मेरा प्यार फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कठोर, और तुम भी मेरे बिगड़े बेटे हो सुभाष। हालांकि अब मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुका हूं, फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। कभी आप ही ने कहा था महात्मा जी कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से मत डरना। मैं तुम्हारा तो सुभाष बाबू थे जिन्होंने दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा करके दिखाया जो कोई अब तक कोई माइका लाल नहीं कर पाया है। उनको कांग्रेस से बाहर निकालने की स्थिति भी महात्मा गांधी ने लाई। ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों पर क्या क्या कब कब कैसा क्या हुआ है वो भी हम आपको इतिहास में दिखाएंगे, वर्तमान में भी दिखाए। लेकिन पहले कॉलर के साथ बात करते हैं। नमस्कार।
हाँ जी नमस्ते। बोलिए। हाँ मैं पीके सिंह बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। हाँ। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये देश किसका है? हाँ। ये देश किसका है? ये हमारा देश है तो हमारा देश है, गवर्नमेंट भी हमारा है। अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रहा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, तो ये अगर बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, तो आम आदमी का बात तो सुनना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सब लोग मांग कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, करप्शन हटाना चाहिए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को इतना ये नहीं हो रहा है क्या? और बाकी जो मनमोहन सिंह को हम गुहार कर रहे हैं कि वो पीएम हमारा सुनेंगे, पीएम कैसे सुनेंगे? पीएम तो एक नौकर है दुनिया का। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, पीएम तो एक नौकर है दुनिया का, जब तक वो मालिक नहीं बोलेगा नौकर कैसे डिसीजन लेगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देश के पीएम के प्रति ये लोगों की राय है और राय बदलने का काम केवल पीएम ही खुद कर सकते हैं। अगर वो राय नहीं बदल सकते तो लोगों की बात सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा देश में ऐसे चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे आप, धन्यवाद। हम आपको एक और कॉलर से बात कराते हैं और कॉलर के साथ साथ हम आपको एक इतिहास दिखाते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है। यूं तो कांग्रेस का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन कांग्रेस की ये गौरवशालिता अब खत्म हो गई लगती है। गुलामी के समय देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने एक संगठन की नींव रखी थी जो अंग्रेजों से अपने अधिकार मांग सके। इसकी शुरुआत एनी बेसेंट की अध्यक्षता में बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने की। बाद में यही राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बदल गई। कांग्रेस ने देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते देश में 75 मिलियन लोग कांग्रेस से जुड़ गए। वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। तब कांग्रेस किसी परिवार या नेता की बपौती नहीं थी। उस कांग्रेस के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वहाँ किसी परिवार या धर्म का बोलबाला नहीं रहा। नवाब सईद मोहम्मद हाकिम, अजमल खान और मौलाना अबुल कलाम से लेकर सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष बनना बताता है कांग्रेस के इतिहास को। तब कभी ऐसा कहीं से नहीं लगा कि कांग्रेस किसी की जागीर है। ये वो नेता थे जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। कभी उन नेताओं में धर्म, जाति और शासन सत्ता की बात नहीं आती थी। वो कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास कौन नहीं जानता। लोग उन नेताओं की एक आवाज पर अपना सब कुछ त्याग कर बिना कुछ सोचे समझे इनके साथ हो लेते थे। क्यों? क्योंकि जनता को विश्वास था उन नेताओं पर। तो उन नेताओं ने भी तो कभी जनता के हित से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन देश को आजादी मिलते ही कांग्रेस नहीं रही, वो किसी की बपौती बन गई। कुछ उस पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे। आज चाहे देश हित की बात हो या देश हित से जुड़े मुद्दों की, कांग्रेस के लिए सबसे पहले गांधी परिवार है। आज वो गांधी परिवार कांग्रेस के लिए देश हित से भी ऊपर है। आज सभी जानते हैं कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की बपौती बन गई है। आजादी के बाद के इतिहास को देखने से लगता है कांग्रेस को केवल 4-5 अध्यक्ष ही नसीब हुए हैं। थोड़े बहुत समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी के समय में गांधी परिवार ही सत्तासीन रहा है।